भारत की लोक कथाओं में कुछ आत्माएं डराने के लिए नहीं बनाई गईं, वे चेतावनी देने के लिए रची गईं। ब्रह्म राक्षसी उन्हीं में से एक है। ये कोई दौड़ती हुई चिल्लाती हुई आत्मा नहीं होती, ये दिखाई नहीं देती, ये पीछा नहीं करती। लोक कथाओं में कहा गया है, ब्रह्म राक्षसी वो आत्मा होती है जिसकी मृत्यु भूख, अपमान या अधूरे तप में हुई हो। मरने के बाद उसमें क्रोध नहीं बचता, सिर्फ भूख बचती है, और ये भूख शरीर को नहीं, जगह को खाती है। 2018 में आई फिल्म स्त्री को ज्यादातर दर्शकों ने हॉरर कॉमेडी माना, लेकिन मध्य भारत के कई इलाकों में लोग हंसे नहीं, क्योंकि फिल्म में जो नियम बताए गए, आवाज का जवाब मत दो, पीछे मत मुड़ो, रुको मत, ये सब लोक कथाओं में बचने के नियम माने जाते हैं। और इन्हीं लोक कथाओं के बीच मध्य प्रदेश पुलिस की एक फाइल आज भी अधूरी पड़ी है। घटना बुंदेलखंड क्षेत्र के एक आरक्षित जंगल से जुड़ी है। एक रात दो लोग एक बंद मुख्य सड़क के कारण जंगल के भीतर से जाने वाले पुराने रास्ते पर उतरे। ये रास्ता नक्शों में है, लेकिन स्थानीय लोग शाम के बाद इसका इस्तेमाल नहीं करते। कहते हैं, सूरज ढलने के बाद ये रास्ता नहीं रहता। शुरुआती 20 मिनट सब कुछ सामान्य था। कीड़ों की आवाज, सूखी पत्तियों की चरमराहट, हल्की हवा। फिर अचानक जंगल चुप हो गया। लोक कथाओं में माना जाता है, जब जंगल एक साथ चुप हो जाए तो वो सुनना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद एक आवाज सुनाई दी, स्त्री की आवाज, न घबराई हुई न रोती हुई, बस पानी मांगती हुई। लोक विश्वास कहता है, ब्रह्म राक्षसी हमेशा प्यास से बात शुरू करती है, ये उसकी पहचान है। आवाज बरगद के पेड़ों की दिशा से आ रही थी। यहीं दोनों के बीच रुकने और आगे बढ़ने को लेकर मतभेद हुआ। एक व्यक्ति आगे गया, दूसरा पीछे रह गया, और यहीं लोक कथाओं का सबसे डरावना नियम सक्रिय होता है, तंग घेरा। कहा जाता है, ब्रह्म राक्षसी शिकार को पकड़ती नहीं, वो उसके चारों ओर जगह को छोटा करती है। हवा भारी लगने लगती है, सांस पूरी नहीं भरती, चलने की जगह हर कदम पर कम होती जाती है। जंगल पास आता हुआ लगता है, पेड़ झुकते हुए महसूस होते हैं। जो पीछे मुड़ता है वो भागता नहीं, वो जगह में फंस जाता है। उस रात कोई चीख दर्ज नहीं हुई, कोई संघर्ष नहीं सुना गया। सुबह तलाशी अभियान शुरू हुआ। शव अनुपस्थित, वस्त्र अनुपस्थित, रक्त के कोई निशान नहीं। मिट्टी नम थी, भीगी हुई, अंदर की ओर दबी हुई। बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी में एक तंग गोल घेरा पाया गया, दांतों जैसे निशान, मानव नहीं। आपस में इतने पास कि बीच में कोई जगह नहीं बचती। कदमों के निशान अचानक खत्म हो जाते हैं। पोस्टमार्टम लागू नहीं हुआ, क्योंकि शव कभी मिला ही नहीं। लोक कथाओं में कहा जाता है, जहां ऐसा घेरा बनता है वहां शरीर बाहर नहीं निकलता। फाइल को लापता व्यक्ति लिखकर बंद कर दिया गया, लेकिन लोक कथाएं फाइलें नहीं मानती। अगर कभी जंगल में चलते हुए आपको लगे कि रास्ता सामने होते हुए भी आप तक नहीं पहुंच रहा, कि हर कदम पर सांस थोड़ी कम पड़ रही है और जगह धीरे धीरे सिकुड़ रही है, तो उस पल ये मत सोचना कि आप अकेले हैं। लोक कथाओं के अनुसार यही वो क्षण होता है जब ब्रह्म राक्षसी आपके पीछे नहीं, आपके सामने नहीं, आपके चारों ओर आ चुकी होती है। उस समय कोई आवाज नहीं आती, कोई स्पर्श नहीं होता, सिर्फ जगह आपको छोड़ना बंद कर देती है। और जब जगह सांस लेने लायक नहीं रहती, तो समझ लीजिए आप रास्ते में नहीं हैं, आप उसके घेरे में हैं।